सो हेलो गाइस यार, आज हम करने वाला है 2021 में रिलीज हुई द लॉस्ट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। सेम मूवी रिलीज हुई थी ब्लड हाउंड के नाम से 2020 में। इस मूवी का जॉनर है क्राइम एंड ड्रामा। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मूवी की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, सो डू वॉच इट गाइस। और वीडियो के एंड में हम इसकी थोड़ी थेरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में दो स्टेटमेंट शो होते हैं जो कि हर साल यूनाइटेड किंगडम में 1,12,853 बच्चे खो जाते हैं और उसमें से सिर्फ 3% बच्चे अपने घर से खो जाते हैं। मूवी शुरू होती है एक पार्टी में। एक लेडी जिसका नाम है क्लेयर, वो अपनी बेटी के रूम में जाती है और टेंशन में सब लोगों को पूछती है कि क्या ओलिविया ने किसी को देखा, और वो लोग पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। अब हमें एक मीडिया फुटेज दिखाई जाती है जहां ओलिविया के पोस्टर सारे सिटी में लगाए हैं। क्लेयर एंड डेमन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और पूरी पुलिस फोर्स ओलिया को ढूंढ रही है। अब इंस्पेक्टर हॉलोवे इस केस पर काम कर रहा होता है और उसे फ़ोन पर अननोन नंबर से थ्रेटनिंग मैसेज मिलता है, पर इसे इग्नोर कर वो पूरे जुनून से केस सॉल्व कर रहा होता है। अब इंस्पेक्टर कॉस्टा और हॉलोवे क्लेयर और डेमन से इंटरोगेट करते हैं और वो लोग लीज और मरियम के बारे में पूछते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हॉलोवे एंड कॉस्टा लीज के बॉयफ्रेंड रॉब से पूछताछ करते हैं। रॉब उन्हें बताता है कि लीज पार्टी के बाद से ही मिसिंग है। लीज एक एडिक्ट थी, पर वो 3-4 महीनों से क्लीन थी। वो बताता है कि लीज पार्टी में बहुत खुश थी, पर मरियम ने उसे बुलाया और उसके बाद वो परेशान थी और ड्रिंक कर रही थी। सीन फिर से क्लियर पर फोकस होता है। अब वो लोग बताता है कि लीज ने पार्टी में ड्रिंक कर उनसे बदतमीजी से बात की थी और लीज ने रोमा का फोन चुरा लिया था। हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लीज और रोमा ड्रिंक कर रहे थे साथ में, और एज ए बॉयफ्रेंड रॉब उसे जाकर समझाता है और मनाता है, पर लीज नहीं मानती। रॉब घर जाने निकलता है, पर पार्टी में वापस आकर लीज को ढूंढता है। लीज एक कमरे में रोमा के साथ थी। लीज और रॉब यहाँ बात करते हैं। लीज उसे बताती है कि रोमा बुरा आदमी है, इसलिए उसने उसका फ़ोन चुरा लिया। लीज फ़ोन को ओपन करने की कोशिश करती है, पर फ़ोन लॉक था ऑब्वियसली, और वो मरियम को ढूंढती है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। कॉस्टा और हॉलोवे केस को डिस्कस करते हैं। कॉस्टा मरियम पर शक कर रही थी, पर हॉलोवे क्लेयर और डेमन पर शक कर रहा था। अब दोनों मरियम को इंटरोगेट करते हैं। दरअसल मरियम यहाँ से वापस रोमानिया चली गई थी और इसलिए मरियम के साथ ऑनलाइन पूछताछ कर रहे थे। मरियम उस रात का इंसिडेंट बताती है। रात में उसने ओलिविया को सुला दिया था, पर ओलिविया को ब्लीडिंग होती है और इसलिए मरियम ने उसके बेडशीट चेंज कर दी थी, और बताती है कि उसके बाद वो मूवी देखने चली गई थी। कॉस्टा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, पर वो बताते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दरअसल ये बात क्लेयर ने उन्हें बताई थी, पर वो क्लेयर को झूठी कहती है और वो रेडी होती है सच बताने के लिए। वो ओलिविया के पेरेंट्स को ब्लेम करती है और आगे बताती है कि बेडशीट्स रखने के बाद ओलिविया के पेरेंट्स ने ओलिविया के बदले डील की थी। डील 17,000 पर होती है। ये बात मरियम ने सुनी थी। रोमा ने उनकी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की थी उसके फ़ोन में। उसके बाद मरियम ने लिज को ये बात बताई, और यही रीज़न है कि लिज ने मरियम के कहने पर रोमा का फ़ोन चुराया था। इसी बात से लिज डिस्टर्ब हुई और ड्रिंक करने लगी और सारे इंसिडेंट हुए। हॉलोवे उससे पूछता है कि तुम रात में घर से बाहर क्यों गई जब तुम ओलिविया को प्यार करती थी। मरियम स्टोरी कंटिन्यू करती है। मरियम ओलिविया के रूम में जाती है, पर रूम में डेमन ओलिविया को पानी पिला रहा था। मरियम उसे टोकती है और वो दोनों बात करते हैं, और मरियम उसे बताती है कि उसने सब सुन लिया। अब डेमन उसे पैसे देने की बात करता है, पर वो नहीं मानती। डेमन उसे थ्रेटन करता है कि वो लोग बहुत पावरफुल है और वो उसे मार देंगे, और उसके बाद वो उसकी बेटी को भी मार देंगे। मरियम डर जाती है और उसके पैसे लेकर चुप हो जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और क्लेयर उनकी बातें छुप के सुन रही थी और वो उनसे डिस्कस करता है। कॉस्टा हॉलोवे को वार्न करती है क्योंकि वो डायरेक्ट शक कर रहा था ओलिविया के पेरेंट्स पर। अब उन्हें पता लगता है कि फॉरेस्ट में किसी बच्चे की बॉडी मिली थी 15 से 10 साल के बीच। हॉलोवे को उसके सुपीरियर का कॉल आता है और वो उसे रिपोर्ट करता है। वो हॉलोवे को वार्न करता है कि उसके पेरेंट्स को परेशान मत करना जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिले। अब हॉलोवे ओलिविया के रूम में जाकर एविडेंस ढूंढने लगता है और उसे एक ड्रग मिलता है। उसे कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग वाले मैसेज आते रहते हैं। अब हॉलोवे डायरेक्ट डेमन से जाकर पूछता है कि इस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है बच्चों पर, क्योंकि उसे दवाइयों का नॉलेज होता है। अब इस पर डेमन जवाब देता है कि बच्चों को बहुत नींद आएंगी और वो होश में नहीं रहेंगे। यहाँ बहुत माहौल गर्मा जाता है और डेमन दोनों को घर से बचाने के लिए कहता है। कॉस्टा उसे अपनी थ्योरी बताती है कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स मरियम जैसे लोगों के साथ मिलकर बहुत शार्प प्लानिंग करता है और एक ऐसा मौका बनाता है और प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। हॉलोवे को उसकी वाइफ कार्ली का कॉल आता है और वो बताती है कि उसे स्ट्रेंज कॉल आया है जहाँ उसने लूसी के बारे में पूछा था। इस पर हॉलोवे कहता है कि स्कूल जाकर लूसी को लेकर आओ।
और कार्ली को शांत करता है, पर हमें उसके चेहरे पर बहुत टेंशन दिखता है। दोनों रॉब के घर जाते हैं क्योंकि लिज घर पर आ गई थी। लिज के पास रोमा का फ़ोन था पर वो लॉक था। रॉब कहता है कि वो फ़ोन को अनलॉक कर सकता है और वो काम स्टार्ट करता है। कोस्टा को उसके सुपीरियर का कॉल आता है और वो इन्हें क्लेयर के घर जाने कहता है। अब सब लोग क्लेयर के घर जाते हैं। हॉलोवे रॉब को 10 मिनट देता है फ़ोन अनलॉक करने के लिए। हॉलोवे को थ्रेटनिंग भरे मैसेज आते रहते हैं। हॉलोवे अब क्लेयर से कन्फ्रंट करके उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता है और डेमन उसे रोकता है और उसे वार्न करता है। हॉलोवे कहता है कि तुमने ओलिविया को ड्रग दिया, फिर वो कोमा में गई पर ओवरडोज से वो मर गई। फिर रोमा ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया और तुमने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ दी जस्ट टू शो एज किडनैपिंग केस। कोस्टा उसे रोकती है और कोस्टा को कॉल आता है। वो बताती है कि बॉडी ओलिविया की नहीं है। सबको रिलीफ मिलता है पर हॉलोवे शॉक था क्योंकि उसकी थ्योरी अभी रिलेटिव नहीं लग रही थी। हॉलोवे रॉब को मिलता है और हमें पता लगता है कि अभी थोड़ी देर में ही फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली केस सॉल्व होने वाला था। हॉलोवे को 6 मिस कॉल्स कार्ली ने किए थे। वो जल्दी से कार्ली को कॉल लगाता है पर कार्ली उसे कहती है कि लूसी स्कूल में नहीं है और दोनों टेंशन में होते हैं। तभी कोस्टा आकर उसे बताती है कि उन्हें लूसी की बॉडी मिली है फॉरेस्ट में और वो वहाँ बॉडी देखने जाता है। हम देखते हैं कि हॉलोवे इस बात से बहुत टूट गया था। मूवी का क्लाइमेक्स एकदम से ही पलट गया है। कार में उसे लगता है कि डेमन ने ही ये सब करवाया है। कोस्टा रोमा के फ़ोन को चेक करती है पर उसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि मरियम ने उनको मैनिपुलेट किया था। कोस्टा अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करती है और उसको प्रमोशन देता है। हमें पता लगता है कि मरियम को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसका हस्बैंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करता था और उसने ये सब प्लान किया था और मरियम ने बाद में इन्हें मैनिपुलेट किया। मरियम ने खुद ओलिविया को ड्रग दिया और बाद में उसे किडनैप किया। सीन हॉलोवे पर फोकस होता है। उसे अरेस्ट किया था और उसके साथ इंटरोगेशन चालू था। उसको ये लगता था कि ये सब पावरफुल नेटवर्क ने किया है। उन्होंने उसे थ्रेटन किया था बाय मैसेजेस पर उसने उन्हें मैसेज दिया है और सीन यही कट जाता है। अब क्लेयर और डेमन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और यही सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और इंटरव्यू के बीच में ही कोई डेमन को गन से मार देता है और उसके बाद वो क्लेयर को भी मार देता है। गेस करो वो कौन होगा? यस करेक्ट, उन्हें हॉलोवे ने मारा था और मीडिया को कहता है कि मुझ पर फोकस करो, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। और यही हॉलोवे ने उन पावरफुल लोगों को मैसेज दिया था। अब कुछ स्टेटमेंट शो होते हैं। हॉलोवे को दोषी ठहराया गया और उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू है और वही इंटरोगेशन कंटिन्यू होता है हॉलोवे के साथ। वो कहता है कि वो पावरफुल लोगों को मार देगा और उसमें कोस्टा भी शामिल है और यही मूवी एंड होती है। मूवी बहुत ही शानदार थी। और अब थोड़ी थेरीज डिस्कस करता है जो कि मेरी पर्सनल थेरीज है। थेरी 1, मरियम ने ही सब कुछ किया है। जैसे कि मूवी में उसने कहा था कि उसने बेडशीट चेंज की थी पर जब हॉलोवे ने चेक किया वहाँ सब क्लीन बेडशीट्स थी। थेरी 2, ये सब पावरफुल नेटवर्क नहीं किया था क्योंकि उन लोगों ने ड्रग ओलिविया के रूम में क्यों रखा था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात ये कि अगर ये सब मरियम ने किया होता तो वो कहीं भाग जाती और इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देती। तीसरी बात ये कि पावरफुल नेटवर्क पुलिस डिपार्टमेंट में भी थे और उन्होंने सारे केस को कवर कर लिया था बहुत इजीली। पर्सनली मैं इस थेरी पर बिलीव करता हूँ पर आप मेरी बात से डिसएग्री भी हो सकते हो और किसी भी थेरी पर बिलीव कर सकते हो। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस मूवी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा गुड बाय।